अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस्लामाबाद से ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में कमी होना शुरू हो चुकी है। जी हाँ, गुज़िश्ता 2 रोज़ के बाद डॉलर की कीमत जो है वो 288 रुपये से कम होकर अब 284 रुपये कुछ पैसे तक आ चुकी है। और इसकी बड़ी वजह क्या है नाज़रीन? बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने डीलर्स, करेंसी एक्सचेंज के जो डीलर्स हैं उनके साथ मुलाकात की है और उनको ये समझाने की कोशिश की है कि डॉलर की जो कीमत है इसको बिल्कुल मसनूई तौर पर कोई भी शख्स बढ़ाने की कोशिश ना करे, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी जिससे ये तासुर पैदा हो रहा था कि पाकिस्तान में शायद डॉलर्स की जो है वो कमी होना शुरू हो चुकी है, जिसके बाद इन मफरूज़ों की बुनियाद पर, स्पेकुलेशंस की बुनियाद पर डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के अवाम को, ताजर बिरादरी को, सनतकारों के लिए ये बहुत बड़ा इक़दाम उठाया है कि डॉलर की जो लोग मसनूई किल्लत करने की कोशिश कर रहे थे उनको ये बात समझा दी गई है कि पाकिस्तान की जो मईशत है इस वक्त बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। करंट अकाउंट्स इस वक्त जो है वो सरप्लस जा रहा है। करंट अकाउंट का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर्स जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। जितनी अदायगियाँ पाकिस्तान ने डॉलर्स में करनी है उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान में डॉलर्स मौजूद है, क्योंकि तरसीलात ज़र जो है वो 8 अरब डॉलर से का इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचे हुए हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी नाजरीन इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगरचे कुछ मुश्किलात इस वक्त ताज बिरादरी को दरपेश है और इन मुश्किलात को हल करने के लिए भी पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रही है। अब नाज़रीन, गुज़िश्ता जो 2 वीडियोज़ मैंने की थी उसमें भी यही बात बताने की कोशिश की है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रही है। और इसको पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब से तमाम जो हल्के हैं उनको ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की सनतों को भी चलाया जाएगा और पाकिस्तान की मईशत को भी बहाल किया जाएगा। अब नाज़रीन, सवाल यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज को ये किरदार अदा करना चाहिए या फिर नहीं किरदार ये अदा करना चाहिए। तो इसका इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है इसके पेश नज़र इसका बहुत ही सादा सा और आसान सा जवाब है कि पाकिस्तान की फ़ौज अगर पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो फिर पाकिस्तान की मईशत जो है वो बिल्कुल भी इस वक्त ठीक नहीं हो सकेगी। यही वजह है कि जो निज़ाम इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान में लाया गया है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी ये कह रहे हैं कि अगर यही निज़ाम, हाइब्रिड निज़ाम कुछ अर्सा पहले लाया जाता तो ये पाकिस्तान की मईशत को इस तरह के मसाइल जो है वो उनका सामना ना करना पड़ता। अब पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या इक़दाम किए हैं। तो जो हालिया उनका सबसे बड़ा फैसला है नाज़रीन जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक है। पाकिस्तान के जो इस वक्त मुआविन ख़ुसूसी हैं वो अमेरिका के साथ भी बिटकॉइन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, यूरोप के साथ भी। और पिछले 4 महीने के दौरान जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने के लिए इक़दाम किए हैं उनकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान की देखा देखी आप दुनिया के जो 4-5 बड़े ममालिक हैं वहाँ पर भी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से मुताल्लिक इक़दाम को कानूनी शक्ल देने की इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें इजराइल जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी माशी ताकत है वहाँ पर भी अब ये सोचा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को लीगल देने के लिए इक़दाम कर रहा है तो फिर इजराइल क्यों नहीं दे सकता। इजराइल क्रिप्टो करेंसी में कारोबार क्यों नहीं कर सकता, बिटकॉइन को कानूनी शक्ल वहाँ इजराइल में क्यों नहीं दी जा सकती। इसी तरह नाज़रीन, इजराइल के साथ साथ टर्की, अर्जेंटीना, नाइजीरिया और फिर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो भी इस बात को सोच रहा है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 महीने के दौरान
जिस तेजी के साथ क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ाया है, इसको फरोग देने के लिए इकदाम किए हैं, इसकी पैरवी हमें भी करनी चाहिए। मसलन पाकिस्तान ने पिछले 4 महीने के दौरान नाजरीन क्या किया है क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार देने के लिए। सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। इसका मैसेज ये दिया गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसको लीगल करार दिया जाएगा और बिटकॉइन को जो है वो भी लीगल करार दिया जाएगा। अब जब तक लीगल फ्रेमवर्क पाकिस्तान बना लेता है तो उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो इन तमाम दुनिया के ममालिक से बहुत आगे निकल चुका होगा, क्योंकि जब तक लीगल फ्रेमवर्क नहीं होगा उस वक्त तक बिटकॉइन या फिर जो क्रिप्टो करेंसी के दीगर करेंसीज हैं उनमें कारोबार करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बना रहा है जिसके ज़रिए बिटकॉइन के जो रिजर्व्स हैं उनको भी फ़रोग दिया जाएगा, क्रिप्टो करेंसी को भी फ़रोग दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को की जो है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत बड़ी सपोर्ट पाई जाती है। नाज़रीन, मुख्तसर सा मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसने पावर सेक्टर में और फिर गैस सेक्टर में क्या इकदाम किए हैं। 4 इकदाम नाज़रीन मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला यह है कि जो डॉलर्स है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, मसनूई किल्लत पैदा बिल्कुल नहीं करने दी जा रही। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी के लिए पाकिस्तान की फौज जो है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके लिए इकदाम कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है। तीसरा, पावर सेक्टर में आपने IPPs की कहानी आपने सुनी है कि बिजली की कीमतों को किस तरह कम करने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो टास्क फोर्स बनाई है उसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किरदार अदा किया है। जिन IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए गए थे उनको सस्ते मुआहदे करने पर टेक एंड पे के ऊपर जो है वो लाया गया है। इसी तरह अब जो मुआहदा किया जा रहा है नाज़रीन वो गैस की कंपनियों के साथ किया जा रहा है, क्योंकि गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो गैस का सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा है, जिस तरह के बिजली का गर्दिशी कर्जा है इसी तरह गैस सेक्टर का भी गर्दिशी कर्जा है। तो इसको भी कम करने के लिए वही जो टास्क फोर्स है वो अपने इकदाम को आगे बढ़ा रही है और फिर गैस सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है इसको भी कम किया जा रहा है, इसको भी ख़त्म किया जा रहा है। और इसका जो बोझ है वो पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान के बिजली और गैस के सार्फिन है उनके ऊपर बिल्कुल नहीं डाला जा रहा। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से बिजली के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं और बिजली की कीमतों को कम किया जा रहा है। और अब बारी है गैस सेक्टर की। तो ये 3-4 जो बड़े सेक्टर हैं, अगर नाज़रीन बुनियादी से सवाल है कि यहाँ पर अगर फौज की एस्टेब्लिशमेंट ना हो, फौज की सपोर्ट ना हो तो फिर ये शोबे बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि ये सारा काम फौज कर रही है तो फिर सिविल हुकूमत क्या कर रही है। सिविल हुकूमत यकीनन अपना काम कर रही है, लेकिन क्योंकि जो इंटरनेशनल मामलात होते हैं और फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक किस्म का चेक रखना होता है, वो जब तक फौज की सपोर्ट ना हो, जब तक मिलिट्री सपोर्ट ना हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो, उस वक्त तक ये इंतहाई जो मुश्किल शोबे हैं इनको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भले लोग ये कहते रहे कि फौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन 4 शोबे मैंने आपके सामने रखे हैं जहाँ पर पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रही है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपने राय का इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।